ओम शांति। 24/4/2024। मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पति से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो: मन मना भव, मध्य जीभव। प्रश्न: कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर: याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है। यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था, तो ये बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बात तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। तो ये दिल में धारणा करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी तो बेहद का है। फकीर और अमीर भी तो बेहद की बात है, और बनाने वाला भी तो बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते, बच्चे तुम अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो ये भी तो बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी तो बाबा ही बतलाते हैं। मन मना भव, मध्य जीभव, यही दो युक्तियाँ है। ये भी बच्चे जानते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी तो ऐसा होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफ़र होता है। इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वो है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं तो माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे ये तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तो तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। वो सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन हैं। इन कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। परंतु भक्ति में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधुरी करती है, तो इस जन्म का भी तो सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 बरस की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की तो बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं। दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है। यहाँ तो बुद्धि में है कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। तो अंत में फिर तमोप्रधान संबंध हो जाते हैं। इस समय जितना संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते हैं। कलयुगी संबंध को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठा जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त हैं। हिसाब करो कितने डेढ़ संबंध बन जाते हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं।
फिर उसको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनने चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। ये बहुत मीठे मीठे बच्चे हैं, तो तुम नोट करते हो, परंतु वो कॉपी में ही तो नोट्स रह जाती है, समय पर याद नहीं आता। अब पतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वो कहते हैं मम्मी कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से पूछ सकते हैं। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं है। एक बाप दूसरा ना कोई। बाप है बेहद का मालिक। बाप तो बड़ी सहज है। बाबा तो बातें भी बड़ी सहज बताते हैं। उस तरफ है स्वर्ग, इस तरफ है नरक। नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे। जो सयाने होंगे वो तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाबा को तो नहीं जानते हैं। कोई फिर बाबा की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना। बाबा भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझाने वाला भी तो ऐसा चाहिए जिनकी बुद्धि इस वंडर में ही तो लगी रहे। तो रावण तो वंडर नहीं है, ना उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है, शास्त्रों में लिख दिया है। काली दह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब समझ सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्म की कहानी है। जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम आते ही हो ना, फिर त्रेता में भी तो आते रहेंगे। वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़ को भरी ढोनी पड़ेगी। ये सब ड्रामा का राज बाबा ही तो जान सकते हैं। तो अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं। अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ता है। हंसों के संग से निकल बकुले के संग में जाते हैं। बहुत बिगड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो, तुमको खबरदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तो तुम्हारे लिए काफ़ी है, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मण का ही तो संग है। कहाँ ऊँचे थे ऊँचे और कहाँ नीचे। बच्चे लिखते हैं बाबा बकुले को झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। बकुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी तो ऊंचा मिलेगा। बाबा रोज समझाते हैं इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खत्म होने वाला है। तुम्हारी बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। ये मासूक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं आप जब आएंगे तो आपके बगैर हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सिर्फ सबसे बुद्धि योग तोड़ एक बाप के तरफ जोड़ना है। तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े ना। ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारी जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते हैं कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसी को और कैसे फल देंगे, वो कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचते ऊंची मत मिलती तो सबको है। फिर कोई चल ना सके तो बेहद की बात सही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम ख़त्म कर देती है। ये तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वो सब सत सत करते थे,
लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाबा ही सुनाते हैं। ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको भी तो समझ में नहीं आएगा, कहेगा ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, और ये कहते हैं कि वो हमारा बाप है। कान से नाना करते रहेंगे। तुम्हारे अंदर से, तुम्हारी तो जैसे अंदर से रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ भी निकलती रहेगी, इसीलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लब रग बुद्धि योग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। वरदान। परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही बाबा। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्ति ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। तो आप बच्चे जब बाबा के व रूहानी मासूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो सम्मान बन जाते हो। स्लोगन। अंतर्मुखी वो है जो व्यर्थ संकल्प से मन का मौन रखता है। अच्छा, ओम शांति।